एक सनकी राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता और पूछता, है कोई इस धरती पर मेरे जैसा वीर मर्द? रानी बेचारी कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीता। एक बार रानी की माँ रानी से मिलने आई। जब उसने रानी की हालात देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। बोली, बेटा, यह कैसा हाल बना रखा है? अब रानी कैसे अपनी माँ को अपना दुख बताती? राजा हर रोज सुबह उसे खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वह जरा सा भी हिली या राजा जरा सा चूका तो प्राण गए। जब माँ ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा तो रानी टूट गई और कहा, माँ, तुम्हारे जमाई राजा मेरे नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी तरफ आता हर तीर अ- अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ी करके सबसे पहले 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। वह बोली, कुछ बोलते भी हैं? रानी बोली, हाँ माँ, कहते हैं इस धरती पर मेरे जैसा वीर मर्द कोई और है? रानी की माँ कुछ सोचते हुए बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। कल जब वे ऐसा पूछे तो कह देना, दुनिया में मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, घर से बाहर निकलो, शेर को सवा शेर बहुत। इतना कह रानी की माँ अपनी बेटी से विदाई लेकर अपने घर चली गई। अब रानी को इंतजार था बस अगली सुबह का। राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी आ जाओ, समय हो गया है। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज बच जाऊं। फिर तो जो माँ कहकर गई थी वो बोल दूंगी। फिर उठकर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक 100 तीर रानी के नथ में से निकाले। तीर निकाल राजा बोला, हे रानी, है दुनिया में मेरे जैसा कोई सूरवीर मर्द? रानी हिम्मत जुटाकर बोली, महाराज, दुनिया में सूरवीर मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत। आप बाहर निकल कर देखो, शेर को सवा शेर बहुत। राजा बहुत हैरान होते हुए बोला, ठीक है रानी, कुछ खाने का सामान दे दो, मैं जा रहा हूँ बाहर सूरवीर मर्द देखने। मैं भी तो देखूं, है कोई मुझसे ज्यादा सूरवीर मर्द इस दुनिया में। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले राजा निकल पड़ा। चलते चलते कच्चे रास्ते पर हो लिया। थोड़ी ही दूर चला तो आगे देखा कि एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एकटक देख रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऊपर की तरफ देखा तो सूर्य की तेज किरणों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। जिज्ञासावश उसके पास गया और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काने आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वह देख रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा पर उसे कुछ दिखाई न दिया तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। काने आदमी ने ऊपर की ओर ध्यान लगाए हुए राजा से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूँ, मैं सूरवीर मर्द देखने जा रहा हूँ। काने को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो। भाई, नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, वो नीचे गिरने वाली है, बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ सूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज में एक पाजेब नीचे आ गिरी। काड़े ने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया और बोला, चलो भाई, अब मर्द देखने चलते हैं, कैसे होते हैं सूरवीर मर्द, मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था। उसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी।
सोचा कि तू रानी के नथ से तीर निकालकर अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता था। तेरे से ज्यादा तो यह काना है। एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र की अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और काना आदमी दोनों एक साथ चल पड़े। कुछ दूर ही चले थे कि एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे भी पूछ लिया, क्यों भाई, कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। राजा बोला, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? तो उसने कहा, मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, वह उसे लेने गया है। इतना सुनना था कि राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नौजवान व्यक्ति ने काले आदमी से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, सूरवीर मर्द देखने। नौजवान ने कहा, तो भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा दोस्त तीर लेकर आता होगा। राजा बोला, 100 कोस से आज ही थोड़े न आ जाएगा, उसे तो कई दिन लगेंगे। तब नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे 100 कोस से जाने और आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। थोड़ी ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के द्वारा छोड़ा हुआ तीर लेकर आता है। अब राजा को काटो तो खून नहीं। रानी के नथ में से तीर निकालकर खुद को सूरवीर समझने वाला राजा को एक से बड़े एक सूरवीर टकरा रहे थे। जिस बिल में हाथ डाल रहा था वहीं से सांप फुफकारते हुए निकल रहे थे। काना आदमी, जिसे एक आंख न होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में नाच देख रहा है। एक नौजवान 100 कोस का तीर मार रहा है। एक अपाहिज लंगड़ा आदमी 100 कोस की दूरी सिर्फ 1 घंटे में नाप रहा है। बोझिल कदमों से राजा अब तीनों के साथ आगे बढ़ता है। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे, जहां एक राजा के लड़की का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो व्यक्ति 50 कोस से 2 घंटे में हंसता पान बोलता सुपारी ला देगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। चारों में से लंगड़ा काबिल था, अतः सबने हिसाब से उसे तय कर आपस में भेज दिया और लंगड़ा व्यक्ति स्वयंवर की शर्त पूरी करने को तैयार हो गया और वह हंसता हुआ पान और बोलती सुपारी लाने के लिए चल पड़ा। लंगड़ा व्यक्ति तेजी के साथ उस दिशा में बढ़ने लगा जहां हंसता हुआ पान व बोलते सुपारी का पेड़ था। अपने दिव्य गति से थोड़े ही समय में वे उस पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने सुपारी तोड़ डाली और पान अपने जेब में डाल ली। उसने सोचा, अभी बहुत समय है, क्यों न थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। यह सोच वह पेड़ के नीचे लेट गया और उसकी आंख लग गई। इधर समय बीतने के साथ तीनों की चिंता बढ़ रही थी। 2 घंटे पूरे होने को आए, बस कुछ ही समय शेष था। नौजवान तीरंदाज ने कहा, इतना समय तो उसे कभी नहीं लगता, जरूर कोई बात है। तब काने आदमी ने कहा, रुको मैं देखता हूँ। जब काने ने देखा तो वह पेड़ के नीचे सो रहा था और पेड़ में से एक सांप काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब यह बात उसने अपने साथियों को बताया कि वो सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है, तब तीर अंदाज नौजवान ने काने से कहा, तुम मेरे तीर का निशाना सांप की फन पर लगाओ। काने ने कहा, निशान लगाकर मैं हुंकार भरूं, तब तुम तीर छोड़ देना। काने ने तीर फन की दिशा में लगाकर जैसे ही हूं कहा, तीरंदाज ने तीर छोड़ दिया और तीर सीधा जाकर उसकी फन पर लगा। सांप नीचे गिर गया। सांप की आवाज से लंगड़ा व्यक्ति उठा और देखा कि वहां जहरीला सांप पड़ा है। वह सारा माजरा समझकर दिव्य गति से राजमहल में हंसता हुआ पान वह सुपारी लेकर पहुंच गया। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी पर किसका हक है। राजा अगर घर से मर्द देखने नहीं चलता तो यह सारा किस्सा शुरू नहीं होता। काना अगर अपनी दिव्य दृष्टि से लंगड़े व्यक्ति को नहीं बचाता तो राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त कैसे पूरी होती। नौजवान तीर अंदाज के पास 100 कोस तीर चलाने की क्षमता न होती तो उसके मित्र को सांप डस लेता और शर्त पूरी नहीं होती। लंगड़े व्यक्ति के पास दिव्य गति न होती तो राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त
पूरी न होती, राजकुमारी का पति कौन होगा, आपस में सलाह हुआ तो राजा को ही चुना गया। यह सारी कहानी उससे हुई शुरू हुई, पर राजा ने अपनी बीती बात बताकर कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता। मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ मेरा खोखला वहम तोड़ने के लिए। काने व्यक्ति ने कहा, मैं तो इंद्र की अखाड़े में अपने परियों के साथ खुश हूँ। अब ऊपर वाले को याद करने की बारी है। तीरंदाजी उसने अपने मित्र से कहा, राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह होना चाहिए, क्योंकि तुमने ही स्वयंवर की शर्त का सीधा पालन किया और राजमहल में हंसता पान और बोलती सुपारी लेकर आया। इसलिए शर्त के अनुसार तुम्हारा ही हक बनता है। यह बात सबको सही लगी। सबने सहमति जताई और लंगड़े व्यक्ति को राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया जाता है। सभी बहुत खुश थे। राजा सभी को अपने राज्य में निमंत्रण दे खुशी खुशी विदा लेते हैं। अपने मन में वे रानी के साथ किए हुए दुर्व्यवहार के कारण दुखी होते हैं और कभी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करने की शपथ लेते हैं। वास्तविकता में वीरता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक विनम्रता, संयम और दूसरे की महत्व को समझने में होती है। राजा उत्पल ने स्वयं को सबसे बड़ा शूरवीर माना। सभी घटनाएं राजा को यह समझाती है कि यह संसार असीम क्षमताओं का भंडार है। अंततः सच्ची महानता और शक्ति आत्मनिरीक्षण, अपने अहंकार को त्यागना और हर व्यक्ति की श्रेष्ठता स्वीकार करने में होती है। राधे राधे।